नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, सभी का स्वागत है नए साल 2021 में। नया साल, नया टॉपिक और नए सभी के विचार। आइए, नए साल पे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही नया टॉपिक शुरू करते हैं अपने बांधों का, यानी कि नदियां हो गई अपवाय तंत्र में, झीलें हो गई। अब परियोजना और एक मेन टॉपिक बचा है अपवाय तंत्र में, तो परियोजना है सिंचाई परियोजना। नदी होगी अपने अफवाह तंत्र चल रहा था राजस्थान ज्योग्राफी में। इसके अंदर नदी हो गई, झीलें भी हो गई, और बचा कौन सा? एक तो छोटा सा टॉपिक है बांध, और एक है परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं। आज बांध को, नदी हो गई, ये भी हो गई, आज बांध को ले लेते हैं। फिर यानी छोटा सा टॉपिक है, इनको रटना है, याद करना है, कौन से जिले में कौन सा बांध है, कौन सी नदी है, ये याद करना है। आज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल से परियोजना शुरू करेंगे। सिंचाई परियोजना एक बड़ा टॉपिक है और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे नदी वैसे ही सिंचाई परियोजना है, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको स्टार्ट करेंगे कल से। इसमें कम से कम 4 दिन तो लग जाएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक लेंगे, क्योंकि वायु तंत्र के बाद चाहे खनिज ले लें या उद्योग ले लें, इनमें से कोई एक टॉपिक लेंगे। आपको अगर कोई पहले पढ़ना है तो वो कमेंट कर देना कि कौन सा टॉपिक लेने के बाद। ओके, तो आज अपने लेते हैं बांध, राजस्थान में बांध। सभी को नए साल की फिर से शुभकामनाएं। आइए शुरुआत करते हैं नए साल से। नया कुछ वो है राजस्थान में बांध, तो इनको रट लो। राजस्थान में बांध, कौन कौन से बांध है ये रटने हैं बस। बांध सीधे बोल रहा हूं, बांध रटने हैं। ओनली बांधों को रटना ही है, कोई समझने वाली बात नहीं। क्या समझो? बांध राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, समझने की बात है। रटनी है राणा प्रताप सागर का चित्तौड़गढ़, बस रटने के लिए बोल रहा हूं, रट लेना इनको। तो चलिए नंबर 1 पे आता है, वो ले लेते हैं। राजस्थान में है तो वही ले लेते हैं जो राजस्थान की शान है। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, है राणा का वंशज तू है जहां तक बाला जाए। जिसके दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, है राणा का वंशज तू है जहां तक भाला जाए। तो अपना 1 नंबर बांध है राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, नदियों में भी इनका जिक्र कर चुके हैं कुछ कुछ। तो राणा प्रताप सागर बांध कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। राणा प्रताप सागर बांध कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर, चंबल नदी। इसकी खास बात क्या है? राणा प्रताप सागर बांध की क्या खास बात है? यानी कि यह बनाने में तो सस्ता, यानी कि सस्ता व सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। ये इसकी खास बात है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी सस्ता व सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध राजस्थान का वो कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। नंबर 2 पे राणा प्रताप सागर हो गया। फिर जवाई सागर बांध, जवाई सागर बांध ये कहां है? प्रतापगढ़ में। नदियों में आया था, जवाई प्रतापगढ़ में है। जवाई नदी, जवाई नदी प्रतापगढ़ के अंदर। इसकी खास बात क्या है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा
बांध और इसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 81 मीटर। यानी कि यह बांध कितना ऊंचा है? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जवाई सागर बांध, प्रतापगढ़ के अंदर जवाई नदी प्रतापगढ़ जवाई सागर बांध राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध और सबसे ऊंचा जलप्रपात प्रतापगढ़ में चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के अंदर है चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के अंदर 18 मीटर ऊंचा चंबल और ब्राह्मणी नदी मिलकर बनाती है। अब देखो नंबर 3 पे आ गया माही बजाज सागर बांध। नंबर 3 पे आ गया माही बजाज सागर बांध। देखो कितना लंबा नाम है, माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा नाम है। तो यानी कि ये कहां पे स्थित है? माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा नदी नाम में ही है, माही नदी बांसवाड़ा के अंदर स्थित है। माही प्रताप सागर बांध बांसवाड़ा के अंदर स्थित है और नदी कौन सी? माही नदी। इसकी खास बात क्या है? यानी इतना लंबा नाम है तो राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध, राजस्थान का सर्वाधिक लंबा बांध, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कितना बड़ा नाम है इसका? तो सबसे बड़ा बांध। इसको सर्वाधिक लंबा या बड़ा बांध भी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। इसकी लंबाई है 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा माही नदी के ऊपर है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर बांध। लंबाई की बात करें इसकी सबसे लंबा यही है, 3109 मीटर इसकी लंबाई है माही बजाज सागर बांध की। इसके बाद देखें नंबर 3-4 पे आता है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध, ये बिसलपुर बांध कहां स्थित है? टोंक के अंदर और नदी बनास नदी, नदियों में पड़ा था बनास नदी। निर्माण की बात करें इसकी तो वो निर्माण करवाया है बिसलदेव चौहान ने। बिसलदेव या विग्रहराज भी जिन्हें बोला जाता है, विग्रहराज चौहान वंश के थे ये। तो विग्रहराज चौहान ने बिसलदेव या विग्रहराज चौहान ने बिसलपुर बांध का निर्माण करवाया, बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। देखो पहला राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी सस्ता व सर्वाधिक प्रभाव क्षमता वाला बांध। नंबर 2 जवाई बांध प्रतापगढ़ के अंदर है। जवाई नदी सर्वाधिक राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचाई पर। माही बजाज सागर बांध सबसे लंबा या बड़ा बांध 3109 मीटर बांसवाड़ा माही नदी। बिसलपुर बांध टोंक के अंदर बनास नदी। निर्माण बिसलदेव या विग्रहराज चौहान ने करवाया इसका। कुछ मुख्य बात है वो लिखवा दूंगा, बाकी तो इनके जिले याद करनी। नंबर 5 पे जवाई बांध कर दिया हम। नंबर 5 पे वो जवाई बांध, जवाई बांध मैंने प्रतापगढ़ में दिखा दिया था, वो चेक थोड़ा सही कर देना। जवाई बांध तो है ये तो जवाई नदी पाली के अंदर है, पाली के अंदर जवाई नदी पर। ये वो द्रोणी नदी की सहायक नदी जवाई नदी पाली के अंदर है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली जवाई नदी के ऊपर और पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध, यानी कि ये पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है। भराव क्षमता वाला बांध
कौन सा है? जवाई बांध। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। मारवाड़ का अमृत सरोवर। कौन सा बांध है? जवाई बांध। और नंबर 5 पे लिखो फिर जखम बांध। देखो जखम बांध दिखवा दिया था प्रतापगढ़ वाला। प्रतापगढ़ के अंदर ये प्रतापगढ़ और जखम नदी। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। इसकी ऊंचाई है 81 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। जवाई बांध तो पाली के अंदर है सुमेरपुर। पाली जवाई नदी के ऊपर पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध। और मारवाड़ का अमृत सरोवर बोला जाता है इसे। तो जखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर जखम नदी के ऊपर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचाई है इसकी। नंबर 6 पे लिखो इसरदा बांध। नंबर 6 इसरदा बांध। तो इसरदा बांध कहां स्थित है? बनास नदी टोंक के अंदर। बनास नदी टोंक के अंदर। इसरदा बांध बनास नदी टोंक के अंदर। नंबर 7 सई बांध सई नदी उदयपुर। सई बांध है, सई नदी है और कहां स्थित है? उदयपुर में। उदयपुर में। नंबर 8 पे देखो सही हो गया अजान बांध। अजान बांध नदियों ने करवाया था, कुछ याद है तो? अजान बांध बाणगंगा नदी। ये है भरतपुर के अंदर। तो अब देखो 8 हो गए। नंबर 9 नंबर कौन सा है? देखो पांचना बांध। कहां स्थित है? करौली में। मुख्य नदी कौन सी है? गंभीर। मुख्य नदी है गंभीर। और यहां पर 5 नदियां और आके मिलती है, यानी कि 5 नदियों पर स्थित है ये। तो इसे पांचना बांध कहा गया है। वो 5 नदियां कौन कौन सी है? भद्रावती, भद्रावती नदी, यानी कि 5 नदियां। भद्रावती, अटा भी नदी है। मानसी नदी। भद्रावती, अटा, मांझी और बेसावट और बरखेड़ा नदी। और एक है बेसावट। ये 5 नदियां आकर यहां पर मिलती है। तो 5 नदियों पर स्थित है पांचना बांध। करौली के अंदर है पांचना बांध। गंभीर नदी के ऊपर 5 नदियां हैं। कौन कौन सी? भद्रावती, अटा, गंभीर, भद्रावती, अटा, मांझी, बरखेड़ और बेसावट नदी। इसके बाद 9 गए ना, तो इसके बाद है, हाँ, इस बांध की विशेषता है, ये बांध पांचना बांध है। ये मिट्टी का बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, यानी कि मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। सबसे बड़ा बांध वो कौन सा है? पांचना बांध। मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध। और इसका निर्माण है वो यूएसए के सहयोग से किया गया। यूएसए के सहयोग से
पासना बांध का निर्माण यूएसए के सहयोग से किया गया। नंबर 6 पे आता है, सॉरी ये पासना बांध हो गया। नंबर 10 पे आता है मेजा बांध। मेजा बांध, मेजा बांध मेज भीजगी यानी मेजा बांध भीलवाड़ा। मेजा बांध कहां स्थित है? भीलवाड़ा में। और कौन सी नदी? मेजा बांध। इसके किनारे क्या है? वो मान लो एक पार्क बना हुआ है जिसे कहा जाता है ग्रीन माउंट पार्क। इसके किनारे क्या है? ग्रीन माउंट पार्क। नदी है इसकी कोठारी। कोठारी नदी भीलवाड़ा के अंदर मेजा बांध है, इसके किनारे ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। नंबर 11 पे आता है अड्डमान बांध। वो था अजान बांध, ये है अडवाण बांध। और अडवाण बांध भीलवाड़ा पे मस्सी नदी। भीलवाड़ा मस्सी नदी, भीलवाड़ा में मस्सी नदी है अडवाण बांध। पासना बांध, 5 नदियां, मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। इसके बाद अडवाण हो गया। उमेद सागर बांध, ये भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर। नंबर 12 उमेद सागर बांध, ये है उमेद सागर बांध भीलवाड़ा में। कोठारी नदी, उमेद सागर बांध भीलवाड़ा, कोठारी नदी। नंबर 13 पे आता है मोरेल बांध। मोरेल नदी भीलवाड़ा में। मोरेल बांध, मोरेल नदी, ये काव्य है भीलवाड़ा में। इसके बाद आता है टोरडी सागर बांध। ये टोरडी सागर बांध टोंक के अंदर। टोरडी सागर बांध, ये काव्य है टोंक के अंदर। टोरडी सागर बांध टोंक के अंदर। और नदी कौन सी इसकी? मोरेल नदी, यानी मोरेल नदी पर टोंक के अंदर है टोरडी सागर बांध। इसकी खास बात है, इसकी एक खास बात है, टो से टोरडी, टो से टोंक, मो से मोरेल का है। इसकी खास बात है कि सभी मोरियां खोल देने पर, इसकी सभी मोरियां खोल देने पर बांध में एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहता। एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहता। यानी कि इसकी इंजीनियरिंग ऐसे की गई है कि सभी मोरियां अगर इसकी खोल दी जाए तो सारा पानी निकल जाएगा, एक बूंद भी पानी शेष नहीं रहेगा। इस बांध की ये विशेषता है। कौन सी? टोरडी सागर बांध टोंक के अंदर स्थित है। टोरडी सागर बांध। अब देखो नंबर 15 पे जसवंत सागर बांध। जसवंत सागर बांध जोधपुर में, महाराजा जसवंत सिंह जोधपुर में। और नदी जोधपुर से बड़ी नदी लूणी, लूणी नदी पे है। इसके अंदर 2007 में दरार आई, जिस वजह से कई गांव जलमग्न हो गए।
हाँ देखो, जसवंत सागर बांध एकदम मरुस्थल में है, जोधपुर के अंदर एकदम मरुस्थल है, पर फिर भी थोड़ी सी दरार आ गई, जनी बजू कई गांव 2007 की बात है, कई गांव जलमग्न हो गया। अगर सोचो ये बांध के अंदर बड़ी दरार आ जाए तो मरुस्थल में बाढ़ जाए, ये तो भयंकर बांध है। तो देख लो मरुस्थल में बाढ़ क्यों कराया है, यहाँ आ गया अब कटो पानी करा बढ़िया पानी कोई अपन को देखो 2007 में आई तो बहुत सारा जलमग्न हो गया। ठीक है, नंबर 16 है पिछिया बांध। पिछिया बांध कहां स्थित है, जोधपुर लूणी नदी। जोधपुर के अंदर लूणी नदी में। नंबर 17 ये बंद बारेठा भरतपुर के अंदर। बंद बारेठा, बंद बारेठा कहाँ है, भरतपुर के अंदर। और कुंकुन नदी, कुंकुन नदी, कुंकुन नदी के ऊपर है बंद बारेठा भरतपुर के अंदर। एक है नाकोड़ा बांध। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध है बाड़मेर लूणी नदी। नंबर कितना हो गया था, 16 17 हो गया था ना शायद, 18 होना चाहिए, देख लें थोड़ा। नाकोड़ा बांध और ये कहां स्थित है, बाड़मेर के अंदर। और नदी बाड़मेर में बड़ी नदी लूणी नदी, लूणी नदी, नाकोड़ा बांध लूणी नदी के ऊपर। नंबर 19 आता है उराई बांध। उराई बांध कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। नदी कौन सी है, उराई नदी। उराई नदी। नंबर 20 पे आता है चंबल वाले जिलों में जवाहर सागर बांध। ये तो वैसे भी याद ही होंगे। जवाहर सागर बांध कहां स्थित है, कोटा में। नदी कौन सी है, चंबल। और इसी के आगे एक बांध और है कोटा के अंदर ही, कोटा बैराज। कौन सी नदी, कहां पे है, कोटा के अंदर नदी, वो ही चंबल नदी। और कौन सा रह गया, एक है सावन, कोटा बैराज हो गया। और सावन भादो बांध कोटा के अंदर, हाँ कोटा के अंदर है सावन भादो बांध। सावन भादो बांध ये भी कोटा के अंदर ही है। ठीक है, कोटा के अंदर है। अब देखो सावन भादो, राजस्थान में 4 चीजें हैं सावन भादो। सावन भादो एक झील है, राजस्थान में 4 है सावन भादो। एक है सावन भादो, अलग से नोट डाल के लिख लो, सावन भादो झील। माउंट आबू सिरोही के अंदर, माउंट आबू सिरोही में सावन भादो झील का, माउंट आबू सिरोही में। एक सावन भादो महल है डिंग भरतपुर में। सावन भादो महल ये है डिंग भरतपुर, डिंग भरतपुर में। और एक है सावन भादो कड़ाई, सावन भादो कड़ाई, कड़ाई है, कड़ाई तो जानते ही हो सब जानो। ये है करणी माता का मंदिर, करणी माता मंदिर का बीकानेर में।
ठीक है, तो सावन भादो का थोड़ा ध्यान कर लेना। सावन भादो बांध है, ये तो है कोटा के अंदर। सावन भादो झील माउंट आबू सिरोही के अंदर। सावन भादो महल डिंग भरतपुर के अंदर। और सावन भादो कड़ाई का है करनी माता बीकानेर के अंदर। कोई स्क्रीनशॉट ले तो ले लिया, ले लियो। अब कितने हुए? कोटा बाजार लिख लिया था नंबर 23 कानोत्ता बांध। कानोत्ता बांध जयपुर के अंदर है, ढूंढ नदी के ऊपर। कानोत्ता बांध ये कहां स्थित है? जयपुर में। और नदी कौन सी है? ढूंढ नदी। नदी ढूंढ नदी। कानोत्ता एक है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा बांध है ये भी। और ये कहा है? डूंगरपुर के अंदर सोम नदी पे। डूंगरपुर सोम नदी, डूंगरपुर के अंदर सोम नदी के ऊपर सोम कमला अंबा। नंबर 25 है सावन भादो आ गया। अब आपका कौन सा है? अजीत सागर बांध। ये थोड़ा ध्यान कर लेना। अजीत सागर बांध, अजीत सागर बांध। और ये अजीत सागर नाम सुनते ही जोधपुर में उठा देना। अजीत सागर है धौलपुर के अंदर। अजीत सागर कहाँ है? धौलपुर के अंदर। सॉरी, अजीत सागर धौलपुर नहीं, झुंझुनू। अजीत सागर बांध झुंझुनू, शायद झुंझुनू होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा देख लेना, झुंझुनू होगा, धौलपुर नहीं होगा। झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर अजीत सागर बांध। और वो हेमावास तो आपको पता ही होगा। हेमावास पाली वाला, ये पाली के अंदर। और कौन सा रहेगा? लगभग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सभी दिखा दिए हैं। इनको रट लेना, याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, भूल गए पीछे बड़ी तरह बांध। और कल अपन शुरू कराना सिंचाई परियोजना। स्क्रीनशॉट लेट होगी। कल शुरू करेंगे सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना बढ़िया तरह कराना, कम से कम 3 या 4 दिन का टॉपिक है। बढ़िया तरह देख लिए सिंचाई परियोजना। और नदी बहुत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रदेश, नदी, सिंचाई परियोजना और फिर उद्योग, खनिज, ये आएंगे, व्यवसाय। ओके, थैंक यू, बाय। नए साल की सभी को शुभकामनाएं। थोड़ा शेयर कर देना, थोड़ी कमेंट कर देना। ओके, बाय।